बाइबल अध्ययन श्रृंखला के इस अगले सत्र में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपने वचन सुनने के लिए समय निकाला, प्रभु आपको बहुत बहुत प्रतिफल दे। आज हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 25वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और मेरी ये प्रार्थना है, जैसा मैं हर बार बोल रहा हूँ, केवल दिमागी ज्ञान नहीं लेकिन जीवन को रूपांतरित करने वाली सामर्थ प्रभु के वचन के अंदर है और ये वचन मुझे और आपको हमेशा के लिए बदल कर रख देने पाए। तो उस दुआ के साथ आज के वचन को अपन शुरू करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपकी दिव्य उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य से यह वचन लिखा गया है और उस सामर्थ्य के द्वारा हम इसको समझ सकेंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सहायता करिए, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में रहने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि अपन हर बार करते हैं, पिछले अध्यायों का सारांश जरा अपन देख लेते हैं। 21वें अध्याय के अंदर पौलुस को भीड़ ने मंदिर के अंदर पकड़ लिया, उनके सामने वो भाषण देता है। उसके पश्चात हम आते हैं 22वें अध्याय के अंदर, जहां पर हम भीड़ के सामने पौलुस को भाषण देते हुए पाते हैं। लेकिन 23वें अध्याय के अंदर हम आते हैं और महासभा के सामने पौलुस अब अपना संदेश या भाषण कहिए वो दे रहा है। उसके पश्चात उसी अध्याय के अंदर अंत में रात के समय पौलुस को एक बड़े दल के साथ कैसरिया पहुंचाया जाता है ताकि वो फेलिक्स के सामने, जो कि उस समय का हाकिम था, उसके सामने पेश हो। 24वें अध्याय के अंदर हमने देखा हाकिम फेलिक्स के सामने पौलुस खड़ा है और अपनी बात को, अपने दलील को उसके सामने रखता है। अब हम 25वें अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे। फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद, देखिए 24वें अध्याय के अंतिम आयत में हमारे लिए ये वर्णन था, परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। फेलिक्स को हटाया गया है, फेस्तुस को लगाया गया है और उसके पश्चात फेलिक्स यहूदियों को खुश करने के लिए पौलुस को बंदी बनाकर ही छोड़कर चला गया। अब देखिए, फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। कैसरिया से यरूशलेम को गया। राजगद्दी कैसरिया में स्थित थी और वहां से वो यरूशलेम गया क्योंकि मंदिर वहां था, महायाजक वहां थे और सारे के सारे लोग जो महत्वपूर्ण पदवियां संभाले रखते थे वे लोग यरूशलेम में थे और उनसे मुलाकात करने के लिए अब नया हाकिम फेस्तुस यरूशलेम गया है। दूसरी आयत, तब प्रधान याजकों और यहूदियों के प्रमुख लोगों ने उसके सामने पौलुस की नालिश की। पहुंचा, बातचीत शुरू करी और लोगों ने 2 साल पुराना मुद्दा उठाया और कहा, साहब एक बंदी है, उसके मामले में कुछ आपको निर्णय करना होगा। तीसरी आयत, और उससे विनती करके उससे विरोध में यह वर चाहा कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात में लगे हुए थे। रास्ते ही में मार डालने की घात में लगे हुए थे। आपको याद होगा पिछली बार 40 लोगों ने यह ठाना था, यह शपथ खाई थी कि हम पौलुस को मारेंगे। उनके सपने पूरे नहीं हो पाए, इसलिए अब वो कह रहे हैं वापस उसको यरूशलेम बुलवाया जाए ताकि रास्ते में ही पौलुस मार डाला जाए। देखिए, फेस्तुस नया है, उसको लोग या उनके इरादे या केस क्या है इतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन शुरू में ही ये लोग उसे प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। चौथी आयत, फेस्तुस ने उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा। फिर कहा, तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगाएं। फेस्तुस ने साफ कह दिया, अगर कैदी कैसरिया में है, मैं वहीं जा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ चलिए और वहां पर मुकदमा चलाएंगे। छठी आयत, उनके बीच कोई 8-10 दिन रहकर, कौन याद करिए, फेस्तुस की बात हो रही है, यरूशलेम में 8-10 दिन रहकर वह कैसरिया चला गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस को लाने की आज्ञा दी। इतना दबाव था उसके ऊपर, इतना प्रभाव लोग उस पर डाल रहे थे कि वो अगले दिन यरूशलेम से कैसरिया पहुंचा और अगले दिन पौलुस को बुलवाया गया। जब वो आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए। और क्या आरोप हैं हमने उन्हें पहले ही देख लिया है। ठीक है, मंदिर के विषय में हो या उपद्रव मचाने के विषय में हो या शुद्ध और अशुद्ध के विषय में हो, हमने उसे देख लिया। लेकिन लूका हमें अब वो लिखकर नहीं बताएगा, परंतु पौलुस ने क्या जवाब दिया उसके बारे में वो हमसे कहेगा। देखिए,
जब वो आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए जिनका प्रमाण वे नहीं दे सकते थे। 2 साल हो गए थे मामले को, गवाह कहाँ थे, वकील कहाँ था, मुद्दा क्या था। 2 साल के बाद कोई सबूत वे लोग पेश नहीं कर पाए थे। 8वीं आयत, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने न तो यहूदियों की व्यवस्था के और न मंदिर के और न ही कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है। पौलुस 3 बातों का जवाब दे रहा है। पहला, मैंने न तो यहूदियों की व्यवस्था के, नंबर 2 न मंदिर के विषय में, और नंबर 3 न कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है। आपको याद होगा उन्होंने आरोप लगाया था कि ये हमारे व्यवस्था को न पालन करने के लिए लोगों को सिखाता है। नंबर 2, वे पौलुस पर यह आरोप लगा रहे थे कि वो मंदिर में आया था और शुद्धिकरण की रीति के अनुसार नहीं, लेकिन गैर यहूदियों को लेकर मंदिर के अंदर आया था। और तीसरी बात, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जहां भी ये जाता है उपद्रव करता है, यानी कि कैसर की योजनाओं के खिलाफ, कैसर के शांति प्रिय योजनाओं के खिलाफ वो आंदोलन या उपद्रव करवाता है। ऐसे आरोपों का जवाब उसने कैसे दिया? मैंने न तो यहूदियों की व्यवस्था के और न मंदिर के और न ही कैसर के विरुद्ध कोई पाप किया है। 9 आयत, तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस से कहा, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तय किया जाए? 24वें अध्याय के अंत में हमने देखा फेलिक्स ने यहूदियों को खुश करने के लिए पौलुस को बंदी ही छोड़ दिया। और आपको याद होगा हेरोदेस के किले के अंदर वो बंदी है। अब वापस वही बात आ रही है। फेस्तुस भी यहूदियों को खुश करने के लिए अब पौलुस से ये पूछ रहा है, क्या तू यरूशलेम जाने को तैयार है? मैं ये मामला देखूंगा, लेकिन जैसा ये लोग कह रहे हैं मैं यरूशलेम में चलकर इस मामले को देखूंगा। क्या तू तैयार है? 10वीं आयत, पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूं। मानो इन शब्दों में वो कह रहा था, फेस्तुस तू कैसर का प्रतिनिधि है, तू जो करता है वो सम्राट के लिए करता है, और अगर मैं तेरे से बात कर रहा हूं तो मानो सम्राट के सामने बात कर रहा हूं। मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूं, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। पौलुस अड़ गया, मैं यरूशलेम नहीं जाऊंगा। शायद उसको ये मालूम था मेरे जान को खतरा है, और ये जानता भी होगा शायद ये रास्ते में ही मुझे मार डालेंगे। कहता है मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। कहाँ है ये लोग? कैसरिया में, याद रखिए। मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। फेस्तुस, मैंने मेरी बात को बोल दी कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया कि मुझे यरूशलेम ले जाया जाए। 11वीं आयत, यदि मैं अपराधी हूं और मार डाले जाने योग्य काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई भी बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। उसका हियाव बढ़ रहा है और फेस्तुस के सामने वो इस बात को कह रहा है, अगर मैंने गलती करी है तो मैं दुख उठाने के लिए, सजा भोगने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं करी है। याद होगा उसने पहले बोला था, मेरा विवेक शुद्ध है, मेरा विवेक सच्चा है, मनुष्यों के सामने और परमेश्वर के सामने मेरा विवेक सही है। उसी बात को दोहराते हुए वो कह रहा है, यदि मैं अपराधी हूं और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता, डरता नहीं हूं मैं, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई भी बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। और फिर वो एक लाइन कहता है, मैं कैसर की दुहाई देता हूं, मैं कैसर की दुहाई देता हूं। पढ़ने में तो ये एक सरल सी लाइन लगेगी, मैं कैसर की दुहाई देता हूं, लेकिन इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण एक संदेश था। जब पौलुस ने ये लाइन कही कि मैं अपराधी नहीं हूं, मैं मरने से डरता नहीं हूं, मेरा न्याय यही होना चाहिए, और फेस्तुस अगर तू इन लोगों के प्रभाव में मुझे यरूशलेम की ओर ले जाना चाहता है, यरूशलेम में मेरा मुकदमा लड़ना चाहता है, तो मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। और फिर सुन लो, मैं कैसर की दुहाई देता हूं। क्या है ये कैसर की दुहाई? आज की भाषा में कहें तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चल रहा हो, तो अगर व्यक्ति कहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा मामला नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाए,
कुछ कुछ उसी के बराबर था। फेस्तुस सम्राट का प्रतिनिधि था और सम्राट के लिए हर मामले को निपटाया करता था, लेकिन व्यक्ति के पास यह अधिकार था, और विशेष करके रोमी नागरिक होने के नाते। आपको याद होगा पौलुस ने 2 बार अलग अलग जगहों पर इस बात को घोषित किया था, इस बात को बताया था कि मैं रोमी नागरिक हूं। फिलिप्पी शहर में और फिर मंदिर के पास उस गढ़ के अंदर उसने कहा था मैं रोमी नागरिक हूं। और रोमी नागरिक होने के नाते उसके पास ये अधिकार था कि वो सम्राट की दुहाई दे सकता था। वो कह सकता था मुझे कहीं पर मेरी पेशी नहीं होनी चाहिए, मैं सीधा सम्राट के पास जाऊंगा। और सम्राट कहाँ था? रोम में। ये लोग कहाँ हैं? कैसरिया में। पौलुस जब इस बात को कह रहा था तो डर के मारे नहीं कह रहा था कि मुझे सम्राट के पास जाना है, लेकिन ये अनुमान हम लगा सकते हैं पौलुस निरंतर प्रार्थना करता जा रहा था, और उसको मालूम था परमेश्वर ने उसे एक वायदा दिया है कि वो रोम में जाकर भी सुसमाचार सुनाएगा। मौके का फायदा उठाते हुए, अपने न्याय को मांगते हुए, अपने हक को छीनते हुए वो कह डालता है मैं कैसर की दुहाई देता हूं। मेरा मामला न कैसरिया में न यरूशलेम में, लेकिन रोम में मेरा मामला चलेगा। 12वीं आयत। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है, तू कैसर के ही पास जाएगा। तूने मांगा है कि तेरा केस रोम में लड़ा जाए, सम्राट के सामने लड़ा जाए, ठीक है, वहीं पर तू जाएगा और तेरा मामला, तेरा मुद्दा वहीं पर लड़ा जाएगा। तूने कैसर की दुहाई दी है, तू कैसर के ही पास जाएगा। दर्शन की पूर्ति के लिए पौलुस मनुष्यों पर निर्भर नहीं है, फिर भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा में आकर न केवल अपनी सुरक्षा के लिए, न केवल यहूदियों के हाथ से बचने के लिए, लेकिन दर्शन की पूर्ति के लिए उसने कैसर की दुहाई लगाई। और कैसर के सामने अपने आप को खड़ा करने के लिए ही नहीं, परंतु सुसमाचार सुनाने का एक मौका प्राप्त करने के लिए उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। आगे देखिए 13 आयत से आगे क्या लिखा है। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। एक बार और पढ़ूं मैं आपके लिए, फिर समझाता हूं कुछ बातें। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। याद होगा फेस्तुस अभी अभी कैसरिया में आया है, उसने पदभार संभाला है, और उसको सलाम दुआ करने के लिए, उससे मिलने के लिए कौन आ रहा है? हेरोद अग्रिप्पा राजा। फिर से हेरोद अग्रिप्पा द्वितीय। इतिहास के अन्य पुस्तकों में लिखा है इसका नाम है हेरोद अग्रिप्पा द्वितीय राजा। और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। बिरनीके, पिछले अध्याय में एक नाम आया था द्रुसिला, अब नाम आया है बिरनीके। इतिहासकार इस प्रकार बताते हैं कि बिरनीके अग्रिप्पा की बहन थी, और ये सब अग्रिप्पा प्रथम, जिसने 12वें अध्याय में यूहन्ना के भाई याकूब को मरवा डाला था, उसी के संतान थे। तो आप देख रहे हैं अग्रिप्पा राजा बिरनीके के साथ आया, उसकी बहन के साथ आया है। यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि पति है या पत्नी, लेकिन अन्य पुस्तकों से ये समझा जाता है कि राजा और रानी के रूप में ये लोग रह रहे थे। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि बिरनीके का विवाह और कहीं हुआ था, पति की मृत्यु के पश्चात उसका दूसरा विवाह हुआ, फिर वो अपने भाई के घर पर रहने आई, फिर इसका एक और विवाह हुआ, वहां गई, परंतु लौटकर अग्रिप्पा के घर पर आ गई, और वे एक गलत संबंध के अंदर जीवन बिता रहे थे। राजा महाराजाओं की बात कहें या हेरोद के परिवार की बात कहें तो बहुत कुछ नहीं करने को हमको समझ में आता है, लेकिन इधर देखिए इतना ही लिखा है अग्रिप्पा राजा और बिरनीके। तो संबंध में ये लोग भाई बहन हैं, लेकिन एक पति पत्नी के रूप में जी रहे हैं। और अब ये लोग कहाँ आए हैं? कैसरिया में फेस्तुस से मिलने आए हैं। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। उनके बहुत दिन वहां रहने के बाद, बहुत दिन हो गए रह रहे, वो लोग मेहमानबाजी का आनंद उठा रहे, पौलुस के विषय में राजा को बताया, अग्रिप्पा को बताया। और उसने क्या कहा
अब उसका एक खुलासा हमको देखने को मिलता है। एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंदी छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो प्रधान याजक और यहूदियों के पुरनियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए। 16वीं आयत। परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दें जब तक मुद्दा अलई को अपने मुद्दइयों के सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर न मिले। फेस्तुस कह रहा है, मैं रोमी नियम कानून को जानता हूं और मैंने कहा ऐसे ही हम नहीं सौंपेंगे जब तक दोनों आमने सामने खड़े होकर अपनी अपनी बातों को न रख लें। 17वीं आयत। अतः जब वे यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर न की, परंतु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। फेस्तुस अग्रिप्पा को बोल रहा है, मैं न्याय से प्रीति करने वाला आदमी हूं और जैसे मैंने सुना मामले को निपटाने के लिए मैंने आगे बढ़ाई बात को। 18। जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी अनुचित बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था। फेस्तुस कह रहा है, मैं सोच रहा था गंभीर आरोप होंगे, न जाने क्या क्या वो लोग बोलेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। 19। परंतु वे अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था विवाद करते थे। हाकिम फेस्तुस भी जान गया कि पौलुस की गवाही क्या है, किस कारण वो कैद में है। यीशु के मरने के पश्चात जी उठने की आशा। आपको याद होगा ये बात, जी उठने की आशा। आगे अपन चलते हैं। 20। मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला हो। परंतु जब पौलुस ने दोहाई दी कि उसके मुकदमे का फैसला महाराजाधिराज के यहाँ हो, तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं उसे हिरासत में रखा जाए। तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस मनुष्य के सुनना चाहता हूं। उसने कहा, तू कल सुन लेगा। देख रहे हैं आप लोग, दोस्ती बढ़ रही है यहां पर फेस्तुस और अग्रिप्पा के बीच में। बहुत दिन हो गए, बात करते करते फेस्तुस ने पौलुस की बात अग्रिप्पा के सामने डाल दी और पूरा विवरण दिया, पूरा ब्यौरा दिया, क्या हुआ, कैसे हुआ। और जब खोदा पहाड़ निकली चुहिया के समान जब पूरी जांच पड़ताल की गई तो मामला तो उनके मत का, उनके विश्वास का और उस पुरुष के बारे में जो मर गया और जी उठा, ऐसा पौलुस कहता है, उसके बारे में है। कोई केस ही नहीं बनता। इसलिए मैंने उसको बंदी छोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं उसको रिहा कर देता, लेकिन उसने सम्राट की दोहाई दे दी, उसने रोम की दोहाई दे दी। इसलिए मैंने उसको, जब तक मुझे मौका ना मिले कि मैं उसको रोम पहुंचाऊं, मैंने उसको वहां छोड़ दिया है। तुरंत अग्रिप्पा ने कहा, मैं भी उस मनुष्य के सुनना चाहता हूं। उसने कहा, तू कल सुन लेगा। आप देख रहे हैं 25वें अध्याय के अंदर 4 भाग है। पहला भाग 1 आयत से 5 आयत तक। फेस्तुस आ रहा है, राजगद्दी पर बैठ रहा है, यरूशलेम जा रहा है, लोग वहां से मिल रहे हैं और फिर लौटकर कैसरिया आ रहा है। दूसरे भाग के अंदर हमने देखा कि कैसे फेस्तुस के सामने पौलुस अपनी बात को रख रहा है। तीसरे भाग में अग्रिप्पा और फेस्तुस कैसे पौलुस के विषय में बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। और चौथे भाग के अंदर हम देखेंगे कि कैसे तैयारी हो रही है कि अब पौलुस किसके सामने, फेस्तुस, अग्रिप्पा और बिरनीके के सामने अपनी बात को रखेगा। पढ़ता हूं 23वीं आयत से आगे। अतः दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आए और पलटन के सरदारों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, बड़े धूमधाम के साथ। अगर आज धूमधाम होती तो उस समय कैसी धूमधाम हुई होगी, सोचकर देखिए। बड़े धूमधाम के साथ आए। क्यों, कौन कौन है? फेस्तुस, अग्रिप्पा हेरोद द्वितीय, इसके अलावा बिरनीके और फिर पलटन के सरदार और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुंचे। तब फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आए। फेस्तुस ने कहा, हे राजा अग्रिप्पा और हे सब मनुष्य जो यहाँ हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो जिसके विषय में सब यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे विनती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं। परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए।
उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पौलुस के विषय में फेस्तुस कह रहा है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो मार डाला जाए, और जबकि उसने आप ही महाराजाधिराज की दुहाई दी तो मैंने उससे भेजने का निर्णय किया। फेस्तुस अपना निर्णय दे रहा है, मैंने देख लिया, मैंने पता कर लिया कि उसने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके कारण वो मार डाला जाए। ये शब्द आपको कुछ बातों को याद दिला रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह के विषय भी ऐसा ही 3 बार कहा गया, 3 बार। लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय के अंदर पहले पिलातुस, उसके बाद हेरोद, और फिर से पिलातुस यही कहते हैं, हमने इसमें कोई दोष नहीं पाया, हमने इसमें कोई दोष नहीं पाया। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। फेलिक्स कह रहा है, उसके बाद फेस्तुस कह रहा है, और अब अगले अध्याय में अग्रिप्पा भी यही कहेगा, इसमें कोई दोष नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दिनों की यात्रा और पौलुस की यह यात्रा के अंदर बहुत सारी बातें समान हैं, एक जैसी हैं, और उसके कुछ मुद्दों को हमने पिछले अध्यायों में देख लिया, लेकिन फिर भी मैं याद दिलाता हूं आपको, दोनों यरूशलेम की ओर जाने के लिए तैयार थे। मुसीबत आएगी, मुश्किल आएगी, सताव होगा, मृत्यु तक हो सकती है, ये बात जानकर भी ये लोग दोनों यरूशलेम की ओर चल पड़े थे। उसके अलावा पिछले अध्याय में हमने देखा 5 बार यीशु की पेशी हुई है। पौलुस के साथ भी ऐसा ही हुआ है, भीड़ के सामने, उसके पश्चात महासभा के सामने, उसके पश्चात आपने देखा फेलिक्स के सामने, फिर फेस्तुस के सामने, और अब अग्रिप्पा के सामने। 3 बार यीशु को निर्दोष करार दिया। सबसे पहले पिलातुस ने, लूका 23 के अंदर मैंने आपको बताया। उसके पश्चात हेरोद ने, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, और फिर उसने पिलातुस के पास यीशु को भेजा था, और फिर से पिलातुस कहता है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। उन आयतों को मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं, तब आपको इसके अंदर और भी रुचि आएगी। लूका 23, और मैं आपके लिए सबसे पहले पढ़ूंगा 4 आयत, और वहां इस प्रकार लिखा है, तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। 15वीं आयत देखिए, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहरा जाए। पहला पिलातुस, अब हेरोदेस भी कह रहा है उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उसे मृत्यु दंड दिया जाए। और उसके बाद 22वीं आयत देखिए, उसने 3री बार उनसे कहा, क्यों, उसने कौन सी बुराई की है, मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई है। 3 बार छोड़ दिया जाए, उसको दंड न दिया जाए, ऐसी अवस्था के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 3 बार उसके लिए कहा जाएगा, ये निर्दोष है, कोई मामला ही नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। ये रोमी नागरिक था, फिर भी उसको न्याय प्राप्त नहीं हुआ। 25वीं आयत अब मैं वापस पढ़ रहा हूं आपके लिए, परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए, और जबकि उसने आप ही महाराजाधिराज की दुहाई दी तो मैंने उसे भेजने का निर्णय किया। 26, मैंने उसके विषय में कोई निश्चित बात नहीं पाई। फिर से कह रहा है फेस्तुस, मैंने उसके बारे में कोई निश्चित बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं। अपने स्वामी यानी कि सम्राट को मैं क्या लिखूं? एक कैदी को भेजते रहा हूं, लेकिन केस डायरी में क्या लिखूं? इसने क्या किया? आगे देखिए, मैंने उसके विषय में कोई निश्चित बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं, इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेष करके हे राजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूं कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले। फेस्तुस इस बात को जानता था कि राजा अग्रिप्पा यहूदियों की रीति रिवाज को अच्छी तरह जानता था। कहाँ क्या बोलना, कौन उठेगा, कौन बैठेगा, क्या गलत, क्या नहीं, क्या शुद्ध, क्या अशुद्ध, ये सारी बातें राजा अग्रिप्पा बेहतर जानता है। इसलिए अब वो उससे निवेदन कर रहा है। क्या निवेदन कर रहा है? मैं इसे तेरे सामने लाया हूं कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले, क्योंकि बंदी को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए उन्हें न बताना मुझे व्यर्थ जान पड़ता है। पौलुस ने सम्राट की दुहाई दे दी थी, रोम की दुहाई दे दी थी, अब हाकिम को भेजना ही पड़ेगा, फेस्तुस को उसे रोम भेजना ही पड़ेगा। लेकिन भेजे तो क्या लिखकर भेजे?
इसलिए वो कहता है, क्योंकि बंदी को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए उन्हें न बताना मुझे व्यर्थ जान पड़ता है। व्यर्थ जान पड़ता है ही नहीं, सम्राट वहां से फेस्तुस के खिलाफ आदेश जारी कर सकता है कि तूने एक बंदी को मेरे पास कैसे भेजा, जबकि कोई बात ही नहीं बनती। इसलिए फेस्तुस कह रहा है, इसलिए हे राजा अग्रिप्पा और प्रमुख लोगों, मैं तुम्हारे सामने इसको लेकर आया हूं कि तुम मुझे बताओ कि इसके मामले में मैं क्या लिखूं। पौलुस निर्दोष था। पौलुस ने अपने विवेक को शुद्ध रखा था। लोगों से वो डरता नहीं था। हाकिम के सामने भी गवाही देने से वो चूका नहीं, और न केवल एक बार, बार बार जब भी उसको मौका मिला उसने गवाही दी। आप देख रहे हैं फेलिक्स के सामने, फेस्तुस के सामने, और अब अगले अध्याय में राजा अग्रिप्पा के सामने खड़े होकर फिर से वो अपने जीवन की गवाही देगा और यीशु के विषय उन्हें वो सिखाएगा, उन्हें वो बताएगा। मुझे कहने दीजिए, कई बार अपन लोगों को देखकर डर जाते हैं या विचलित हो जाते हैं। हम सोचते हैं वे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, मैं कैसे बोलूं। आपके पास जो सुसमाचार है उसके अंदर जीवनों को बदलने की सामर्थ्य है। हमको ये याद रखना है कि जो मेरे पास है वो सर्वोत्तम है, वो सर्वश्रेष्ठ है, और जब आप उस गवाही को बताएंगे, लोगों के मन को बदलना, लोगों को प्रभावित करना, उनको पाप और नरक के मार्ग से हटाकर जीवन की ओर लेकर आना आपका कार्य नहीं, ये सुसमाचार करेगा, ये यीशु करेगा। आपको और मेरे को गवाही देनी, कहीं भी हो, कैसे भी हो, निम्न वर्ग में, मध्यम वर्ग में, उच्च वर्ग में, सुपर उच्च वर्ग में, कोई भी हो, हमको यीशु की गवाही देनी। और जैसे एक प्रभु के दास ने बोला, हर समय गवाही दो और जरूरत पड़े तो ही शब्दों का इस्तेमाल करो। एक बार और बोलूं, हर समय गवाही दो और जरूरत पड़े तो ही शब्दों का इस्तेमाल करो। यानी कि बोलने से बढ़कर जीवन की गवाही महत्वपूर्ण है। आपने कितना गाना गाया, कितनी जगह वचन बांटा, कितनी जगह प्रचार किया, ये बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपके घर पर दूध देने आने वाला क्या बोलता है, आप जहां से किराना खरीदते हो वो आदमी आपके बारे में क्या गवाही दे रहा है। गवाही, यीशु की गवाही, और जरूरत पड़े तो ही शब्दों का इस्तेमाल करना। पौलुस ने शब्दों का इस्तेमाल किया और अब वो कह रहा है, मैंने गवाही दी है, और उसके गवाही के कारण अब वो कैद में है। लेकिन कैद में रहकर भी एक और बात हमने देखी, समय मिलने पर प्रार्थना पूर्वक उसने एक निवेदन डाल दिया, मुझे रोम भेजा जाए। और अब वो रोम जाएगा और उस भविष्यवाणी की पूर्ति होगी जो उसे रात के समय पर प्रभु ने दी थी। क्या थी, याद है आपको? 23वें अध्याय की 11वीं आयत में, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। प्रभु ने रात को उसको बोल दिया था, तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी, दुख उठाकर भी हो तो अभी तुझे गवाही देनी होगी। और अब वो तैयार है, वो तैयार, मैं तैयार हूँ रोम जाकर गवाही देने के लिए, दुख उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी ये प्रार्थना है कि मैं और आप हमेशा तैयार रहें, प्रचार करने के लिए ही नहीं, गवाही देने के लिए। और कोई हमसे हमारे विश्वास के बारे में पूछे तो उसे निडर होकर प्रेम पूर्वक गवाही देने के लिए प्रभु मुझे और आपको अनुग्रह देता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।